क्या आप जानते हैं कि हिंदू धर्म में एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें सिर्फ भूतकाल ही नहीं, आने वाले कल की भी बातें लिखी गई हैं, जिसमें अलेक्जेंडर, मोहम्मद गोरी, शिवाजी महाराज और ब्रिटिश राज तक के संदर्भ में मिलती हैं। यानी एक ऐसा पुराण जिसमें भविष्य पहले से ही लिखा गया है। ये है भविष्य पुराण। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपकी अपनी सीरीज 18 पुराणों की यात्रा में, जहां हम समझ रहे हैं सनातन के सबसे महाग्रंथों का ज्ञान। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसा पुराण जो कंट्रोवर्शियल भी है और चकित करने वाला भी। नाम ही सब कुछ कह देता है, भविष्य पुराण, यानी भविष्य की बातें बताने वाला ग्रंथ। भविष्य पुराण भी वेद व्यास जी के द्वारा लिखा गया है और इसमें 14,500 श्लोक हैं। इस ग्रंथ को 5 कांडों में बांटा गया है। ब्रह्म खंड, मध्यम खंड, प्रतिसर्ग खंड, उत्तर खंड, पंचम खंड। सबसे ज्यादा चर्चा होती है प्रतिसर्ग खंड की, यानी जहां नए युगों की शुरुआत और कल की गाथाएं लिखी गई हैं। इतिहास के आने वाले पन्ने इसमें लिखे गए हैं। मोहम्मद के आने की बात, गजनी और गोरी जैसे इन्वेडर्स का जिक्र, ब्रिटिशों का भारत आना और भारत की रक्षा के लिए शिवाजी महाराज जैसे वीरों का उद्गार। यानी ये पुराण धर्म और राष्ट्र दोनों के भविष्य का मिरर है। धर्म और अधर्म का युद्ध, कल युग में कैसे धर्म की गिरावट होगी, लोग अपने रिश्ते, मर्यादा और श्रद्धा भूल जाएंगे। यानी आज हम जो जी रहे हैं वो इस पुराण में पहले से ही लिखा गया है। आयुर्वेद और रोगों का वर्णन, इसमें काफी विस्तृत रूप से आयुर्वेद चिकित्सा, रोग निदान और नाड़ी विज्ञान लिखा गया है। यानी प्रिवेंशन एंड क्योर का एक सनातनी हेल्थ मैनुअल भी है ये। कलयुग के लक्षण, लोग भ्रष्ट होंगे, गुरु चेला संबंध टूटेगा और सही ज्ञान की कमी हो जाएगी। यानी भविष्य पुराण एक वार्निंग लेटर भी है इस युग के लिए। आज जब दुनिया में अनसर्टेनिटी बढ़ती जा रही है, लोग एस्ट्रोलॉजी और प्रेडिक्शंस की तरफ भागते हैं, लेकिन शायद ही किसी को पता है कि हमारे पास पहले से ही एक फ्यूचर मैनुअल है, भविष्य पुराण। ये पुराण सिर्फ डराने के लिए नहीं, जगाने के लिए है। यानी अगर हम चाहें तो अपने कर्मों को ठीक करके भविष्य भी सुधार सकते हैं। एक बात याद रखें, भविष्य पुराण के कुछ हिस्सों पे स्कॉलर्स के अलग अलग विचार हैं। कुछ लोग कहते हैं कि कुछ सेक्शंस लेटर पीरियड में जोड़े गए थे। यानी पूरे ग्रंथ को एक हिस्टोरिकल सोर्स की तरह नहीं, स्पिरिचुअल और सिंबॉलिक वार्निंग के रूप में समझना चाहिए। तो दोस्तों, आज आपने जाना भविष्य पुराण के चमत्कारी संदर्भों के बारे में। आपको क्या लगता है, क्या ये सब एक युग से लिखा गया डिवाइन प्लान है या कुछ और? कमेंट करके बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आपसे जल्द फिर से मिलते हैं। जय सनातन।